डियर स्टूडेंट्स, आज प्रतियोगिता दर्पण का हम लोग जो मंथ वाइज कर रहे हैं टॉपिक्स, उसमें शानदार ये सेगमेंट आपका चल रहा है। डेफिनेटली अगर 8-10 एपिसोड हो गया तो ये कमाल होगा। आज मार्च मंथ का 2022 का हमने उठाया है। अब चूंकि काफी सारा इसमें टॉपिक्स है तो आधे पार्ट को हमने आज उठाया और आप देखेंगे कि ये आधा पार्ट कमाल का है। इसे आपको जानना ही है, जानना ही था। और ये है आज नवीनतम सामान्य ज्ञान यानी चौथा सेगमेंट और स्पोर्ट्स। ये दो सेगमेंट आज हमने उठाया है। इसका आधा पार्ट नेक्स्ट सेगमेंट में करेंगे। आज नवीनतम सामान्य ज्ञान जो प्रतियोगिता दर्पण का चौथा सेगमेंट है और स्पोर्ट्स, आपको खुद लगेगा कि आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए था और ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसे आप नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकती। चलिए देखते हैं मार्च मंथ प्रतियोगिता दर्पण का 2022 का चौथा सेगमेंट, नवीनतम सामान्य ज्ञान और स्पोर्ट्स। आज नवीनतम सामान्य ज्ञान में हम उठा रहे हैं पहला उर्जित पटेल से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, ये किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के उपाध्यक्ष चुने गए, डिप्टी चुने गए। ये कौन सी संस्था है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना स्थित संस्था है, इसके उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने स्थान लिया है भारत के ही DJ पांडियन का। नेक्स्ट देखिए, बॉक्स बनाकर चारों ओर से घेरा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है इसरो के नए चेयरमैन का, आप में से अधिकतर लोग जानते भी होंगे, रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ अब इसरो के नए चेयरमैन हैं। 3 सालों के लिए इनकी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ कि एक महिला सुप्रीम कोर्ट की, वहां के सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो ये एक तरह का खबरों में हेडलाइन बना हुआ है। पाकिस्तान की नई जज जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज है, इनका नाम है आयशा मलिक, याद रखिएगा। एक और देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में दिया हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण में बॉक्स का मतलब है थोड़ा सा डीप करके, कलर करके, चारों ओर से घेर करके। वी अनंत नागेश्वरन का जो भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा हुई। राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा हुई है प्रधानमंत्री के द्वारा। गणतंत्र दिवस के समय यह घोषित होता है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले बच्चों को यह बाल पुरस्कार, जिसमें 29 बच्चों को, संख्या याद रखिएगा, 2022 के लिए 73वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के 2 बच्चे हैं, याद रखिएगा। धीरज कुमार हैं जिन्हें वीरता के लिए, और पल साक्षी को समाज सेवा के लिए, दोनों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। टोटल 29 बच्चों को दिया गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार 2021 और 22 दोनों के लिए दिया गया है। कोविड एरा में 2021 का नहीं दिया गया था, तो 2021 और 22 दोनों सालों के लिए दिया गया है। लेकिन इस मैगजीन में 2022 की चर्चा है, इसलिए हमने केवल 2022 की बात की। लेकिन 2021 में भी बिहार की ज्योति कुमारी को, जो दरभंगा की हैं, उनको भी राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया था। लेकिन 2022 की बात करें तो केवल 2 बच्चे बिहार के हैं। उसके बाद एक और, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2022 के लिए इसकी घोषणा हो गई है। 23 जनवरी 2022 को नेताजी की जयंती पर संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी GIDM को दिया गया है, और पर्सनल यानी व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को दिया गया है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के लिए घोषणा हो गई है। अब ये घोषणा हुई है 79th नंबर, याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो बेवर्ली हिल्स में कैलिफोर्निया में दिया जाता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस का जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया। द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म चुना गया, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया विल स्मिथ को। किंग रिचर्ड्स में, फिल्म किंग रिचर्ड्स में उनकी भूमिका के लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, जबकि निकोल किडमैन को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया उनकी फिल्म बीइंग द रिकार्डोज के लिए। याद रखिएगा, विल स्मिथ को किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए, जबकि निकोल किडमैन को फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया बीइंग द रिकार्डोज फिल्म में उनकी भूमिका के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग है। बस इतना भी याद कर लीजिए, गोल्डन ग्लोब। अब देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 घोषित हुआ है। लेकिन ये घोषित कब हुआ? जनवरी 2022 में। देखिए, यही कभी कभी कंफ्यूजन आता है। 2020 का अवार्ड दिया हुआ था, लगता है कि हमें याद करना है कि नहीं करना है ना। तो ये 2020 का 2022 में दिया गया है, चूंकि बीच में कोविड एरा में ये सब अवार्ड्स नहीं दिए गए थे।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए जल संरक्षण में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए इफ्को साहित्य पुरस्कार, अभी 2019 से यह पुरस्कार शुरू हुआ है, हाल ही में शुरू हुआ है, 1-2 साल पहले। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, किसे दिया गया है? श्री शिवमूर्ति जी को दिया गया है इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021। किसके लिए दिया था? ग्रामीण और कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन के लिए। आईसीसी ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड घोषित किया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। फीमेल कैटेगरी में इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, चूंकि स्मृति मंधाना को दिया गया है। आईसीसी का प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड दिया गया है उसके लिए ट्रॉफी दिया जाता है ना, ट्रॉफी। तो ट्रॉफी किसी खिलाड़ी के नाम पे होता है, तो रशल हे फ्लिंट ट्रॉफी, रशल हे फ्लिंट ट्रॉफी दिया गया है जो बेस्ट फीमेल के लिए ईयर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है आईसीसी के द्वारा, तो याद रखिएगा। साथ ही बेस्ट प्लेयर का मेल कैटेगरी में गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है। फीमेल में रशल हे फ्लिंट अवार्ड ट्रॉफी, जबकि मेल कैटेगरी में गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है। यह पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को दिया गया, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। फीफा यानी फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर और महिला फुटबॉलर की घोषणा कर दी है 2021 के लिए, साल याद रखिएगा। इसमें बायर्न म्यूनिख के प्रसिद्ध फुटबॉलर जो पोलैंड के हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की को बेस्ट प्लेयर चुना है। किसने? फीफा ने, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था, 2021 के लिए। ये खेलते हैं बायर्न म्यूनिख के लिए। जबकि महिला कैटेगरी में स्पेन की अलेक्सिया पुटेलास को बेस्ट फीमेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। स्पेन की है अलेक्सिया पुटेलास को। उसके बाद ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के लिए नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी, और मीराबाई चानू को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना है। किसके द्वारा? ESPN स्पोर्ट्स के द्वारा। उसके बाद पद्म अलंकरण, बहुत प्रसिद्ध जो भारत सरकार का अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, जिसमें कुल 128, ये सब संख्या याद रखिएगा, टोटल 128 लोगों को पद्म अलंकरण से अलंकृत किया गया है 2022 के लिए। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। किन किन लोगों को दिया गया है? पद्म विभूषण, ये सबसे बड़ा पद्म अलंकरण अवार्ड है, 4 लोगों को दिया गया है। जनरल विपिन रावत, राधे श्याम खेमका को दिया गया है, कल्याण सिंह को दिया गया और प्रभा अत्रे को दिया गया है। इन 4 लोगों को पद्म विभूषण, जो पद्म अलंकरण का सबसे बड़ा अवार्ड है, जबकि 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद कुछ निधन है यहाँ पर, एक ही आज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसे हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। बिरजू महाराज जी हैं, कथक सम्राट कहलाते हैं बिरजू महाराज जी। एक बुक है यहाँ पर, 2 ही बुक का नाम दिया हुआ, लेकिन एक बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनडोमिटेबल यानी अदम्य और पराजित होने वाला। तो इनडोमिटेबल, ये अरुंधति भट्टाचार्य प्रसिद्ध लेखिका है, चूंकि उनकी बुक है इसलिए यहाँ पर। उसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। कहां मनाया गया? पुडुचेरी में। इस बार इसका थीम था राष्ट्रीय युवा महोत्सव का सक्षम युवा, सशक्त युवा। अब आइए खेल पे आ जाते हैं। दूसरा खंड, जो 5वां खंड होता है प्रतियोगिता दर्पण का, स्पोर्ट्स। इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स है, जैसे टाटा समूह अब आईपीएल का टाइटल प्रायोजक है, यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन है? आईपीएल का टाटा समूह हो गया है। इसने 670 करोड़ रुपया पे किया है 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए टाटा अब आईपीएल का टाइटल प्रायोजक है। उसके बाद टेनिस का एटीपी कप हुआ है 2022 में। एटीपी कप टेनिस का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, टीम चैंपियनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हुआ है। इसकी विजेता है कनाडा। एटीपी कप टेनिस जो टीम चैंपियनशिप है, कनाडा इसका विजेता है। इसका उपविजेता तो ऐसे स्पेन है, मत याद रखिए, कनाडा कम से कम याद रखिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, सबसे महत्वपूर्ण टेनिस टूर्नामेंट जो 4 हैं उन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन साल के पहले महीने में होता है। इस साल 2022 का हो गया है, तो 3 तो हो गया है। अभी यूएस ओपन सबसे लास्ट वाला हो रहा, फाइनल नहीं हुआ, तो 3 कम से कम करना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कई सारे घटनाक्रम हुए, इसलिए ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक को इन करने नहीं दिया गया कोर्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा खिलाड़ी, और देखिए ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। क्यों मना किया? इनके वीजा को रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड का टीका नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाया था। इस वजह से इन्हें आगे एयरपोर्ट से बढ़ने ही नहीं दिया गया और इनका वीजा रद्द कर दिया गया। इतने बड़ा खिलाड़ी
नोवाक जोकोविक, इन्हें खेलने नहीं दिया गया ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, जो टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। हाँ, लेकिन जो खेल हुआ उसमें विजेता आपको याद रखना चाहिए, स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के मेदवेदेव को हराया और ये चैंपियनशिप जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाँ, पराजित खिलाड़ी का नाम याद रखिए, मेदवेदेव, चूंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। फिर से याद रखिए, राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के जो जनवरी में होता है, 17 से 30 जनवरी को हुआ था, इसके विजेता हैं। फीमेल कैटेगरी में एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की ही है। एशले बार्टी, उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। इन्होंने डेनियल कॉलिंस, अमेरिका की हैं, उन खिलाड़ी को हराया, लेकिन केवल कम से कम एशले बार्टी को याद रखिए। उसके बाद एक हॉर्नबिल महोत्सव, राजकीय उत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव। 1 से 10 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ। हॉर्नबिल महोत्सव कहां चलता है? नागालैंड। तो ये था आज का 2022 का प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा चैप्टर, तीसरा मंथ, यानी मार्च 2022 का आधा पार्ट है। आधा नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, उसे भी हम लोग करेंगे होपफुली, और जितना समय मिलेगा आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। बस आप इसे दोहराते रहिए, और मेरी आशा है कि कुछ महीने अगर इस तरह से चल निकला तो अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में दिखेंगे, बनेंगे, कंसोलिडेट होंगे। डेफिनेटली आप सही टिक करेंगे या करेंगी। टेक केयर।